नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पढ़ चुके थे। हमारा चल रहा था एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ चुके थे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म या बौद्धिक काल। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें बताएंगे आपको। हाँ। बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यूपीएससी का, जिसमें से सिंधु घाटी सभ्यता जरूर पूछता है सवाल। और किससे पूछता है? बुद्ध से। बुद्ध से पूछता है, इनके बारे में बहुत पूछता है। यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक बौद्धिक काल या बुद्ध धर्म। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। ये भी कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो काफी बार पूछा जाता है ये। हम्म और उनके पिता का नाम क्या? पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या नाम था पिता का? नाम शुद्धोधन। हाँ, क्वेश्चन आएगा कि बताइए गौतम बुद्ध जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था शुद्धोधन। और पूछेगा वो किस कुल से संबंधित थे? तो कौन से कुल से? शाक्य गण से। इनका कुल कौन सा था? शाक्य गण। हाँ। और क्वेश्चन बनेगा फिर माता माता का नाम क्या था? इनकी जो माता का नाम था माया देवी था। क्या नाम था? माया देवी। हाँ, या महामाया कोलिज्य। और किस वंश की थी वो? कोलिय वंश की कन्या थी। हम्म क्वेश्चन ये बनेगा, ये बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? 563 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और किस कुल के थे ये थे शाक्य गण के। अब पूछेगा कि माता का नाम क्या था? माया देवी या महामाया। और पूछेगा कि गौतम बुद्ध की जो माता श्री थी, उनके वो कौन से कुल से संबंधित थी? कौन से कुल से? कोलिय वंश है। या कौन से कुल से? कोलिय वंश या कुल। इतना बन गया। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म के समय कुछ दिनों बाद इनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। हम्म इनकी माता क्या हो गया? जन्म के कुछ दिनों बाद देहांत हो गया था। कुछ इनकी कहानी बहुत प्रचलित है। एक कहानी ये थी कि जब राजा सुदर्शन अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो वहां पे एक महात्मा आए थे। तो महात्मा ने कहा था कि इस घर में जो पुत्र होगा, या तो वो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या बहुत बड़ा कोई क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मण बनेगा। और दोनों स्थिति में दुनिया को बदलने की शक्तियां रखेगा। ये कहानी भी एक प्रचलित है। और ये भी बताया जाता है महामाया अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में जाते हुए एक आम का वृक्ष, रास्ते में एक बगीचा पड़ा था, वहां उतरी थी वो। जब उनको प्रसव पीड़ा उठी तो वहां उतरी, तो एक हाथ ऊपर करके जब उन्होंने वृक्ष पकड़ा था, तो उस टाइम का फोटो भी काफी प्रचलित है कि उस टाइम में उनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इनका जो लालन पाषण है, ठीक है, इनका जो लालन यानी पोषण किसने कहा था? प्रजा गोमती ने कहा था। प्रजापति गोमती कौन थी? इनकी मौसी थी। तो इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी जो मौसी थी, क्या नाम था? प्रजापति गोमती था। और सिद्धार्थ का जो विवाह था, यानी गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हो गया था? 16 वर्ष की आयु में हो गया था। और इनकी बीवी का नाम क्या था? यशोधरा था। और किस कुल से संबंधित थी? शाक्य कुल से संबंधित थी। किस कुल से? शाक्य कुल से। क्योंकि गौतम बुद्ध भी शाक्य कुल से संबंधित थे, उनके पिताजी भी शाक्य कुल से संबंधित थे, और जो उनकी पत्नी हुई थी वो किससे संबंधित थी? वो भी शाक्य कुल से संबंधित है। तो एक थोड़ा सा रिकेप लेते हैं पीछे से। गौतम बुद्ध का तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और ये किस कुल से संबंधित है? शाक्य कुल से संबंधित है। इनकी माता का नाम महामाया था। और कौन से कुल से संबंधित? कोलिय कोलिय वंश से संबंधित थी। और गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और जब इनका जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। और इनका जो लालन पालन करा इनकी मौसी ने करा था, जिनका नाम था गोमती। बस खाली गोमती याद रख लेना।
और इनका बर्थ 16 साल की उम्र में हो गया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। क्वेश्चन ये है कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम, जैसे यशोधरा जो इनकी वाइफ थी, उनके अन्य नाम क्या क्या निकल सकते हैं? गोपा, बिंबा, वृद्ध कच्छना आदि मिलते हैं। गोपा, बिंबा, वृद्ध कच्छना। क्वेश्चन ये बनेगा कि गोपा बिंबा किसके नाम है? तो ये यशोधरा के नाम है। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी। हाँ, फिर आगे देखते हैं। और इनके इनके जो पुत्र था, गौतम गौतम बुद्ध का जो पुत्र था, उनके उनका नाम क्या था? राहुल नाम था। क्या नाम था? राहुल नाम था। हम्म बुद्ध के जीवन के चार दृश्य, बुद्ध के जीवन के चार दृश्य उन्हें अत्यधिक उनको प्रभाव पड़ा था। तो शुद्धोधन जो राजा थे, वो सोचते थे कि इसे ब्राह्मण नहीं बनने देना है या कोई विद्वान नहीं बनने देना है, बस इसको महल में कैद कर रखना है। तो एक दिन जिद करके बाहर घूमने जाते हैं, तो जब उनका जो रास्ते बैठ के जा रहे, तो उन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है, फिर बीमार व्यक्ति दिखता है, और एक मृत दिखता है, और एक सन्यासी दिखता है। तो फिर सोचते हैं कि अब मैं सन्यासी बनूंगा। इन्हीं घटना से आगे बढ़कर इन्होंने सन्यास को अपनाया था। सिद्धार्थ ने अपनी क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह का त्याग किया। गृह का त्याग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है महाविनिर्वाण कहलाता है। और कितने साल की उम्र में छोड़ा था? 29 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया था इन्होंने अपना घर। हाँ, सांख्य दर्शन के आचार्य कलार अलार कलाम ने वैशाली के समय उनकी मुलाकात हुई। तो सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे, अलार का कालम कलाम कलाम जो उनसे मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने रुद्रक रामपुक्त नामक दूसरे धर्मचार्य के पास पहुंचे। रामपुक्त नामक दूसरे धर्मचार्य, रुद्रक रामपुक्त। तो पहले जो उनके शिक्षक थे वो थे कौन? अलार कलाम। फिर दूसरे कौन थे? रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। इसके पश्चात जो सिद्धार्थ थे कहाँ चले गए? उइबेला या बोधगया चले गए। कहाँ चले गए? पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले गए वैशाली, फिर गए राजगीर, फिर कहाँ गए? बोधगया। 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद पीपल की वृक्ष में 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था। 6 वर्ष उन्होंने तपस्या करी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के, तब उनकी उम्र हो गई थी 35 साल। तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? हाँ, पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अन्य नाम क्या मिलता है? तथागत मिलता है। तो तथागत किसका नाम हो सकता है? तो तथागत है बुद्ध का नाम। हाँ, जिसका अर्थ है सत्य का ज्ञान। हाँ, सत्य का ज्ञान जिसका, सत्य का ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। क्या कहा गया? शाक्य मुनि भी कहा गया। किस लिए कहा गया? क्योंकि इन्होंने शाक्य कुल में जन्म लिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो गौतम बुद्ध थे ने अपने मत का प्रारंभ किया। मत का जो गौतम बुद्ध, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, उन्होंने अपने प्रचार करना प्रारंभ किया। हाँ, रूबेला या बोध गया में सबसे पहले ऋषि पंत पहुंचे। तो हाँ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासों को प्रथम उपदेश दिया। कितना दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, वैसे तो उनके चेले ही थे। उन्होंने उनको क्या दिया था? उपदेश दिया। और इस प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, देखते हैं आओ। जैसे कमल और सांड जो दिखता है उसको क्या मतलब है? जन्म हुआ है। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का। पीपल किसका वृक्ष है? यानी ज्ञान का। किसका है? ज्ञान का। और पद चिन्ह किसके प्रतीक है? निर्माण का। राजगृह में उन्होंने द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिम्बिसार ने, मगध के जो राजा थे बिम्बिसार ने, उनके निवास के लिए बेड़ूबन में क्या बनवाया था? उनके लिए एक विहार बनवाया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले बिहार किसने बनवाया? बुद्ध के लिए। तो बुद्ध के लिए किसने बनवाया था? बिम्बिसार ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? बेड़ूबन में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? बेड़ूबन में बनवाया था। आगे देखते हैं। मिनट लोड हो रहा है। हाँ, राजगीर से चलकर बुद्ध
लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। 4 वर्षाकाल कहाँ पे व्यतीत किए थे उन्होंने पीछे, फिर 5वां कहाँ व्यतीत किया था, वो भी व्यतीत किया था हमें वैशाली में। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु अम्रपाली उनकी शिष्या बनी। तो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु अम्रपाली उनकी शिष्या बनी। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि वैशाली में उनकी जो शिष्या बनी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, अम्रपाली एक शिष्या बनी, तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अम्र वाटिका प्रदान कर दी गई। और भिक्षु संघ के लिए उन्होंने क्या होता है, एक वाटिका प्रदान, यानी एक बाग को प्रदान कर दिया गया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। तो पहले जो बुद्ध धर्म था उसमें क्या महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, बाद में अनुमति दे दी गई 8 साल के पश्चात। हाँ, शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं के संघ में जब उन्होंने, जो आनंद थे उनके शिष्य 5 शिष्य थे जो सबसे पहले उपदेश दिया था, उनमें से एक थे आनंद, जिनके कहने पर आनंद ने उनसे आग्रह किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा करो। तो उन्होंने, गुरुजी ने उनकी बात मान ली और जो महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध की जो मौसी थी, एक विमाता संघ था उसमें प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला थी। हाँ, तो बुद्ध की मौसी का भी मैंने नाम बताया था, प्रजापति गोमती। क्या नाम था, प्रजापति गोमती। जो विमाता संघ में प्रवेश करने वाली सबसे पहली क्या थी, महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। जो देवदत्त था, कहानी पढ़ी होगी हंस वाली, बुद्ध का चचेरा भाई था। ये पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। ये था पहले क्या, इनका अनुगत बना था, फिर क्या बन गया, उनका विरोधी बन गया। वह बुद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। देवदत्त जो था वो बुद्ध को हटाकर उस संघ का बनना चाहता, प्रधान बनना चाहता था। हाँ किंतु इसे इसमें क्या मिली, विफलता मिली। क्या मिल गई, इसमें विफलता मिल गई। हाँ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि बताओ बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ, तो कौन से राज्य में हुआ, कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का जो फैक्चुअल बनेंगे ना वो इसमें से नहीं बनेंगे, जो कॉन्सेप्ट बनते हैं क्वेश्चन उस टाइप से बनेंगे। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ था, कौशल राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, कौशल राज्य में। क्वेश्चन ये बनेगा कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ था, तो सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कौशल राज्य में। यहाँ बुद्ध ने 21 बास किए। क्या किए थे, 21 बास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। हाँ, एक शिष्य थे अनाथ पिंडक, जिन्होंने क्या, एक व्यापारी थे, उन्होंने उनका शिष्य बने, उन्होंने क्या, एक संघ के लिए जमीन प्रदान की बिहार के लिए। बुरुज से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर दान का उल्लेख है। इसमें जेतनवादी आनंद पिंडी और दैत्य और कोटि समतैनता लेख उत्कीर्ण मिलता है। किसका मिलता है, हाँ, कौशल के जो नरेश थे, कौशल के नरेश कौन थे, प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम नामक विहार बनवाया। तो संघ के लिए क्या पुब्बाराम किसने बनवाया था, तो बनवाया था ये प्रसेनजीत ने। और प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे, वो कौशल राज्य के थे, कौशल राज्य के लिए। क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन बौद्ध धर्म को मानते थे, तो एक कौन हो गया, प्रसेनजीत हो गया, बिंबिसार भी हो गया। इन्होंने क्या बनवाया था, पुब्बाराम बनवाया था, एक बिहार बनवाया था। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। तो जीवन की जो अंतिम क्षण जो थे उन्होंने कहाँ बताए थे, वैशाली में बताए थे। और अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। कहाँ पहुंचे, मल्लों की राजधानी क्या थी, पावा थी। कहाँ पहुंचे, जहां से चुंद नामक लोहार की अमर वाटिका में ठहरे। जहाँ पे जब वो पहुंचे वहां पे पावा, तो एक लोहार था, उसकी अमर वाटिका में ठहरे, यानी कुटिया में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्य खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्त तिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले और वहीं सुभद्र से उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो कहने का मतलब है एक प्रकार का चेला ही था। उन्होंने क्या था, कोई विष से भरा कोई पदार्थ दे दिया था, जिनके कारण रक्तिसार का मतलब है कि रक्त की उल्टी हुई उनको,
रक्तिसार का मतलब क्या है, रक्त की उल्टी हुई, फिर वे पावा से कहा कुशीनारा चले गए और वहां पे सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभद्र कौन था, उनका एक चेला ही था जिनको क्या दिया था, उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिया था। सबसे पहला 5 अपने शिक्षु, जो 5 उसके शिष्य थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने अपना दिया था। वो एक अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुभद्र को दिया था। कुशीनारा जो थी, कुशीनारा कुशीनारा में 583 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सही तगाया था। तो जब गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई थी, वो उनकी उम्र कितनी थी, 80 साल थी। 583 में उनकी डेथ हुई थी और 563 में ईसा पूर्व में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो 563 में उनका जन्म हुआ था और 483 में उनकी डेथ हो गई थी। 563 483, 563 483, थोड़ा एक बार लिख के याद करोगे तो हो जाएगा बहुत आसानी से। बुद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब बुद्ध की डेथ हुई तो उसको क्या बोला, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों के नाम है, मगध नरेश, अजाशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल और कपिल वस्तु के शाक्य और रामगाम के कोकिले और अल्पकाम के बुली और पिप्पलिबन के, एक मिनट, हाँ, ब्राह्मण और बेटद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध ने प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन संज्ञा दी। जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसको क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन। और लास्ट उपदेश दिया था उसको क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। क्या बोलेंगे, महापरिनिर्वाण। आगे देखते हैं। कह रहा है बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसको क्या बोला गया, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आगे देखते हैं। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित है। जो पहला उपदेश दिया था उन्होंने बताया कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, उनका समाधान क्या है। इच्छाओं के बारे में था, बुद्ध का कहना था अगर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर दे तो वो सुखी रह सकता है। इसमें 4 आर्य सत्य कहा, इसमें क्या कहा था, इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। ये है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को अपना ले तो वो दुखी नहीं रहेगा ज्यादा। अष्टांगिक मार्ग 8 जो इस प्रकार है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि अष्टांगिक जो मार्ग है इनमें से कौन कौन सा है। तो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक अजीब है, व्यायाम है, स्मृति है और क्या है, समाधि। तो कोई सम्यक तो सब में लगना है, बस याद कर लेना, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, अजीब और व्यायाम, स्मृति और समाधि। इनको ट्रिक बना के याद कर लेना, नहीं तो मैं अगली वाली वीडियो में ट्रिक बना के दे दूंगा। आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपने मत को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहा। बुद्ध का जो मत था वो कौन से मार्ग का था, मध्यम मार्ग था। बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे क्या वर्गों में बटे थे, 2 वर्गों में, एक तो भिक्षु और दूसरा उपासक। हाँ, कौन से बटे, एक तो भिक्षु थे और दूसरा कौन था, उपासक। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। कहने का मतलब है जिस सामान्य मनुष्यों को बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसको क्या गया, उपासक धर्म कहा गया। बुद्ध धर्म में 3 रत्न है, एक बुद्ध धर्म और एक संघ। बुद्ध धर्म में कितने रत्न है, 3 रत्न है, बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म संघ। क्वेश्चन ये बनेगा कि 3 रत्न कौन कौन से हैं इसमें से, तो बुद्ध है, धर्म है और संघ है। आगे देखते हैं। अब आता है बौद्ध संगति। क्या आता है, बौद्ध संगति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई। तो कब हुई, 483 ईस्वी पूर्व में हुई, 483 ईस्वी पूर्व में। और इसी को क्या होती, बुद्ध की डेथ हुई थी। क्या हुई थी, बुद्ध भगवान की डेथ हुई थी। और उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में। जो 80 साल की उम्र में इनकी क्या डेथ हो गई थी। हाँ, और बुद्ध की जो पहले, हाँ, और स्थान कौन सा था, राजगृह। स्थान कौन सा था, राजगृह।
और इसके जो अध्यक्ष थे वो कहते महाकश्यप, और शासक कौन था उस टाइम? अजात शत्रु। हम्म और दूसरी कब हुई? 383 यानी 100 साल बाद। कब हुई थी? 100 साल बाद 383 में। कौन हुई थी? वैशाली में। और सुबु कामी इसके क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और राजा कौन थे? काला शोक थे। तृतीय संधि कभी 247 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र, मोगली पुत्र। और जो इसके वो थे अशोक थे राजा। चतुर कहाँ हुई थी? चतुर हुई थी कुंडलवन में। और इसके जो राजा थे अश्वघोष, वो सॉरी अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष, वसुमित्र। और इसके राजा कौन थे? कनिष्क। तो चारों को ऐसे याद कर लेना, ट्रिक्स है, मैंने याद करा है। हम्म ये ऐसे याद करा है मैंने, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। मैंने इस टाइप से याद करा। राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया, कश्मीर घुमाया। हाँ, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ट्रिक क्या हो गई? इनके सब जगह की नाम याद करने की। राज ने वैशाली को, राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया। राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कहाँ घुमाया? राज ने वैशाली को पाटलिपुत्र कश्मीर घुमाया। तो राज से राजगृह, वैशाली से वैशाली, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र, और कश्मीर से कश्मीर या कुंडल बन। तो इस टाइप से याद करेंगे। और डेट आप करना याद तो याद हो जाएंगी। 583 है, 583 वो सॉरी 563 में उनकी जन्म हुआ था। 483 में पहले वो हुई, फिर 383 में दूसरी, और 247 में तीसरी। और ईसा पूर्व यानी प्रथम शताब्दी में कौन सी हुई थी? वो हुई थी चौथी। ठीक है। और इनके याद रख लेना, पहले अजात हुए, फिर शोक हुआ, फिर अशोक आए, फिर कनिष्क आए। इस टाइप से क्रम से याद कर लेना। आगे देखते हैं। परंपरागत नियम के में आस्था रखने वाले, जो परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को क्या वो स्थविर कहा गया। कहने का मतलब है जो परंपरागत परंपरागत नियम में आस्था रखते थे उनको क्या बोलते थे? स्थिविर बोलते थे या थेरावादी बोलते थे। क्या बोलते थे? स्थिविर या थेरावादी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परंपरागत आस्था रखते थे उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? स्थिविर बोलते हैं या थेरावादी बोलते हैं, जो परंपरागत आस्था रखते हैं। इनका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। इनका जो नेतृत्व किया था महाकच्छायन ने किया था, हीनयान ने नहीं किया था, महाकच्छायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले संप्रदाय को बोलते हैं महासांघिक संघ कहलाया। जो परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार कर ले, यानी जो परिवर्तन के साथ अपने नियम में भी चेंज करता चले, उसको क्या बोलते हैं? महासांघिक बोलते थे। इनका नेतृत्व किसने कहा? महाकश्यप ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघ का बोलबाला था। हाँ, चतुर्बौद्ध संगति के समय बुद्ध ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। जो चतुर संगति हुई थी उन्होंने भाषा के रूप में, बुद्ध ने भाषा के रूप में किसने अपनाया था? संस्कृत भाषा को अपनाया था। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महान नामक दो संप्रदायों में बढ़ गए थे। जब फोर्थ संगति हुई थी उसमें क्या था? हीनयान और महान बढ़ चुके थे। सर्वस्थ बात आगे चलकर वैभाषिक और स्वतंत्रवादी में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। और वैभाषिक मत के मुख्य आचार्य धर्मत्रांत, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र आदि थे। सौदांत्रिक संप्रदाय सुपटक सुतपटक पर आधारित थे। जो सैद्धांतिक संप्रदाय थे किस पर आधारित थे? वो सुतपटक पर आधारित थे। शून्यवाद के प्रवर्तक जो नागार्जुन थे, शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? नागार्जुन थे। और अन्य विद्वान जैसे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव और शांति रक्षित, आर्यदेव आदि नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो किसकी किसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है? चंद्रकीर्ति की, शांतिदेव की, और शांति रक्षित और आर्यदेव की। और इनकी नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। और नागार्जुन की तुलना किससे की जाती है? सॉरी मैंने गलत बताया पहले। हाँ, ये देखो नागार्जुन से किसकी तुलना की जाती है? मार्टिन लूथर से की जाती है। हाँ, हुएन सांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से कहा।
उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा। किसे कहा? नागार्जुन को कहा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन को चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। तो चीन में बौद्ध शिक्षा किसने प्रदान की थी? नागार्जुन ने प्रदान की थी। तो विज्ञानवाद तथा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। योगाचार और विज्ञानवाद की शुरुआत किसने की थी? स्थापना किसने की थी? मैत्रेयनाथ ने की थी। असंग तथा वसु बुद्ध ने इसका विकास किया था। इसके बाद किसने विकास किया था? मैत्रेय के बाद असंग थे और कौन थे? वसु बंधु थे। ब्रजयान का सर्वाधिक विकास कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में हुआ। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रजयान का सर्वाधिक विकास कब हुआ? तो कब हुआ? 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सैद्धांतिक आर्य मंजूश्री, मूलकप तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, इसके जो सर्वाधिक जो वो मिलता है हमारे पास सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? मंजूश्री, मूलकप में और गुहा समाज में मिलते हैं। इसने भारत में बुद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो पतन का कारण क्या बना था? वज्रयान। बुद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। तो बुद्धवाद में क्वेश्चन बनेगा कि बुद्धवाद में या बुद्ध दर्शन में क्षणिक को स्वीकार किया गया है। तो हाँ, स्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं। हाँ, मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। तो भावी बुद्ध किसे कहा गया? क्वेश्चन मिलेगा कि भावी बुद्ध किसे कहा गया? तो भावी बुद्ध किसे कहा? मैत्रेय को। या अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है जिन्हें पदमणि भी कहते हैं। अवलोकित क्या बोलते हैं? पदमणि भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण क्या होता है? दया होता है। मंजूश्री ने एक हाथ में खड़ा और दूसरे हाथ में पुस्तक रखती है, जिसका मुख्य कार्य है बुद्धि की प्रखर करना, यानी बुद्ध। ठीक है, मुख्य कार्य क्या? बुद्धि का प्रखर करना या बुद्धि को बढ़ाना। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बुद्ध ग्रंथ के जो आरंभिक ग्रंथ थे बुद्ध धर्म के, उनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, सूत्रपिटक आने वाले टाइम आएंगे। ये पाली भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में। क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध के जो आरंभिक ग्रंथ है किस भाषा में लिखे गए? वो लिखे गए पाली भाषा में। किस भाषा में लिखे गए? वो लिखे गए पाली भाषा में। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को, आगे देखते हैं। संकलित का 3 भागों में बांटा, इन्हीं को त्रिपटक कहते हैं। त्रिपटक को 3 भाग कौन कौन से? बिना पटक, सुतपटक और अधिधम पिटक। त्रिपटक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो बिना पटक है, और कौन सा? सुतपटक है, और कौन सा? अधिधम पिटक है। बिना पटक में संघ संबंधी नियम है, यानी दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार के बारे में बताया गया। तो बिना पटक में क्या होता है? दैनिक जीवन मर्रा के बारे में बताया गया, जो दैनिक बातें होती हैं उसके संबंध में बताया गया। और सुतपटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और अधिधम पिटक में क्या? दर्शन सिद्धांत के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन ये बनेगा कि बिना पिटक में क्या बताया गया? तो बिना पिटक में बताया गया दैनिक जीवन मर्रा के बारे में बताया गया है। और सूत्र पिटक में क्या बताया गया? बुद्ध के क्या है इसमें? उपदेश है। और अधिधम पिटक में क्या बताया? इसमें दर्शन के बारे में बताया गया है। 8 कथाओं, क्वेश्चन बनेगा कि 8 कथाओं त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई है। 8 कथाएं जो है किसमें लिखी गई है? त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत्र पिटक की 8 कथा या महाअटक तथा बिना पटक की 8 कथा को करुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या है वो? कुरुंदी है। क्या है वो? कुरुंदी है। अधिधम पिटक की 8 तथा मूल रूप से सिंगली भाषा में महापचरी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कुरुंदी किससे संबंधित? सूत पिटक से संबंधित है। और किससे संबंधित है? सूत पिटक की जो 8 कथा है उसको क्या बोलते हैं? महाअटक। क्या बोलते हैं? महाअटक। और बिना पटक को क्या बोलते हैं? करुंदी। और जो अधिधम पटक की जो 8 कथा है उसको क्या बोलेंगे? सिंगली भाषा में लिखी गई है, महापचरी। महापचरी कहते हैं। सूत पिटक को क्या बोलेंगे? महाअटक। और बिना पटक की जो 8 कथा है उसको क्या बोलेंगे? कुरुंदी। और अधिधम पटक की जो 8 कथा है उसको क्या बोलेंगे? महापचरी। बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म बौद्ध बौद्धों का वह प्रथम ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं उसको क्या बोलते हैं? जातक। क्या बोलते हैं? जातक कहलाता है। इसे पाली भाषा में है। जो पूर्ववर्ती जन्म कथाएं लिखी गई हैं किसमें लिखी गई है? जातक में लिखी गई हैं। और किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म उनके रचनाकार। तो कई बार पूछा जाता है कि
मध्यमी कारिका किसने लिखी है? तो मध्यमी कारिका किसने लिखी है? नागार्जुन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मली दफंडो किसने लिखी है? नागसेन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसमें दो इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा के तात्पर्य तब की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसको क्या बताया गया है? जो लिट्टी हुई मुद्रा है उसके बारे में, वो क्या है? तब की सुचिता और निरंतरता है। सुचिता। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध में मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। जो लिट्टी मुद्रा मिली है वो मुद्रा सारनाथ में, वो बुद्ध की कौन से काल से संबंधित है? वो है गुप्त काल से। किस काल से? गुप्त काल से संबंधित है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा को तीन प्रमुख केंद्र थे, एक नालंदा था, एक वल्लभी था और एक विक्रमशिला। तो प्राचीन काल में बुद्ध शिक्षा के कितने केंद्र थे? तीन केंद्र थे, एक नालंदा था, एक वल्लभी था और एक कौन सा था? विक्रमशिला था। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो नालंदा था वो किसमें, कहने का मतलब है जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया था, एक महायान में और एक हीनयान में। और जो नालंदा था वो महायान को सपोर्ट करता था और जो हीनयान था वो किसे सपोर्ट करता था? वल्लभी को सपोर्ट करता था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की। तो विक्रमशिला की जो स्थापना वो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। हाँ। क्वेश्चन ये बनेगा कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की? वो की धर्मपाल ने। आगे देखते हैं। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। तो कौन से समय में आया था? 5वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। तो सर्वप्रथम किसने दिया था? कुमार गुप्त ने दिया था। कब दिया था? सर्वप्रथम। और बाद में बुद्धगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासनों इस बिहार को दान दिए थे। नम नालंदा, एक मिनट देखते हैं इधर को। नम नालंदा जो था, नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। नालंदा जो था वो जिसे बिहार सरकार ने 1991 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का साप्ताहिक होता है चिता संबंधी। क्या? चिता संबंधी शब्द है, यानी जो जलाते हैं हम सबको, के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधि बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। कहने का मतलब है चैत्य या स्तूप किसे कहते हैं? जब किसी भी व्यक्ति को हम जलाते हैं हिंदू धर्म में, तो उनके जो अवशेष बचते हैं, जिनको हम साधारण भाषा में फूल कहते हैं, उन फूलों को लेकर एक जगह मिट्टी में दफनाकर उसके ऊपर जो समाधि समाधि बनाते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? चैत्य बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। आगे देखते हैं। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखे थे। महापुरुषों के क्या थे? उसमें अवशेष रखे थे। चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। राज चैत्य गिरोह में समीप में भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए और जिन्हें बिहार कहा गया। और जो भिक्षुओं के रहने के लिए चैत्य के समीप एक बिहार बनाए गए। ठीक है। बिहार किस टाइप से बनते हैं? इस टाइप से बनते हैं बिहार। हाँ, कर्व में। यहाँ पे क्या होते हैं? रखते थे उनको, हम क्या रखते थे? जो महापुरुष होते थे उनके फूलों को रखते थे। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द का जो वर्णन मिलता है हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अर्थ अथर्ववेद और बाज सेनाई संहिता, 33 ब्राह्मण संहिता, 25 ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। तो सर्व पहला कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है इसका वर्णन। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। वस्तु का विकास ही संभव मिट्टी में ऐसे चबूतरे में हो जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है। कालांतर में बुद्ध ने अपनी शिक्षा संघ पद्धति में अपना लिया था। इन स्तूपों में बुद्ध ने अथवा उसके सुकृत धातु रखी गई है। जो स्तूप बनाए गए हैं, जो स्तूप बने हुए हैं, उनमें क्या मिला है? बुद्ध के जो शिष्य थे उनके अवशेष रखे गए हैं। अतः बुद्धों की श्रद्धा उपासना के प्रमुख केंद्र है। स्तूप के 4 भेद होते हैं। स्तूप के क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और पूजा अर्थक स्तूप। गौतम बुद्ध ने एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया की ज्योतिपुंज
एशिया की ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन ने अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की पुस्तक की रचना की। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्तियां 1876 ईस्वी में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी। जब उत्खनन हुआ था कब प्राप्त की? 1876 में। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर यानी 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। किसमें? कुशीनगर में। ये मूर्ति उस काल के दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, अर्थात निर्माण की प्राप्ति हुई थी। एक मिनट, ये नहीं आ रहा, इसे देखो। क्वेश्चन ये आया कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान और महायान में क्या अंतर है, तो देखते हैं। हीनयान का शाब्दिक होता है निम्न मार्ग। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? निम्न मार्ग। और महायान का जो शाब्दिक होता है वो है उत्कृष्ट मार्ग। क्या होता है? उत्कृष्ट कठिन मार्ग। हीनयान में क्या होता है? महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। इसमें क्या होता है? हीनयान में क्या? महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया। और इसमें क्या माना गया? इसमें गौतम बुद्ध को क्या माना गया? देवता माना गया है। ये व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसमें परोपकार पर सेवा पर बल दिया गया है। इसके उद्देश्य से मानव समस्त जाति का कल्याण करता है। यह आत्मा पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो महायान है वो आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है? तो विश्वास करता है। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है। किसकी? हीनयान की। और इसकी साधना करना इसकी सरल है। हाँ, ये भिक्षु जीवन का समर्थक है। ये भिक्षु जीवन का समर्थक नहीं है। इसका आदर्श बोधिसत्व है और इसका जो आदर्श है वो क्या? अहर्त है, पद को प्राप्त करना है। इसके प्रमुख संप्रदाय वैश्विक और स्वतांत्रिक है और इसके जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद आदि हैं बारे में बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, बस हमारा जो बुद्ध धर्म था वो समाप्त हो चुका है। तो जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।